कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। यार हम लोग यहाँ पर सांख्यिकी सीख रहे थे और सांख्यिकी को सीखते हुए हमने ये समझा कि सांख्यिकी में जो है आंकड़ों का बहुत महत्व होता है। तो हम आपको बता रहे थे आंकड़े क्या होते हैं। वैसे एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। आंकड़े संख्याओं के वे समूह होते हैं जो कुछ सूचना देते हैं। हमने देखा था किस तरीके से हमने उससे सूचना एकत्र की थी और आंकड़ों को जितना ज़्यादा हो सकता था उतना ज़्यादा सरल बनाने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर हम लोग कुछ आंकड़ों की विशेषताएँ देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू ये सीखेंगे कि इनकी क्या स्पेशलिटी है और क्या हमको इनकी विशेषताओं से कुछ हेल्प हो सकती है आगे। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है, जैसे एक एग्जाम्पल है गेहूं की उपज से मैंने लिया है एक एग्जाम्पल कि अगर आप देखें तो हर देश या हर गांव या हर शहर में गेहूं की उपज जो है हर साल एक जैसी नहीं रहती, कभी कभी बदलती रहती है। तो अगर किसी साल कुछ है तो किसी साल प्रति हेक्टेयर कुछ ना कुछ बदल जाएगी, कम ज़्यादा होता रहता है। तो यहाँ से हमको एक सूचना मिलती है कि आंकड़ों का जो आंकड़े जो होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, यानी वे आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं। मतलब आंकड़े का कोई निश्चित मान नहीं होता, वे बदलते रहते हैं। देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए, एक छात्र के लंबाई से कोई परिणाम नहीं निकाला जा सकता, तुलना करने के लिए बहुत से छात्र की लंबाई ज्ञात होनी चाहिए। भैया ये कैसे? तो देखिए अगर आप सिर्फ एक आंकड़ा ले लेंगे ना तब आप उसमें क्या तुलना कर पाएंगे, कोई तुलना ही नहीं कर पाएंगे। हमेशा तुलना दो लोगों में होती है, दो से अधिक लोगों में होती है। तो सिर्फ एक लोग का आंकड़ा आपको नहीं इकट्ठा करना है, आप लोगों को एक से ज़्यादा लोगों का आंकड़ा या किसी भी चीज़ में एक से ज़्यादा चीज़ों का आंकड़ा इकट्ठा करना होगा, तभी आप उसमें तुलना कर पाएंगे। नहीं अकेले तुलना नहीं होती। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? दूसरी विशेषता हमको आंकड़े की ये मिलती है कि आंकड़ों को हमेशा समूह में लेना चाहिए। किस में लेना चाहिए भैया? समूह में। आइए तीसरा देखते हैं। एक ये दूसरा था, मैंने अभी तीसरा बता दिया, मैं दूसरा बता दे रहा हूँ, बस नंबरिंग में इधर उधर हुआ। जैसे गणित, विज्ञान और अंग्रेजी। तो देखिए एक तरीके से ये जानिए, अगर 3 छात्र हैं, किसी में गणित का नंबर ले लेते हैं, एक के विज्ञान का और एक अंग्रेजी का। अगर अब तीनों की तुलना की जाए तो आप पाएंगे कि आप निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे कि कौन सा छात्र अच्छा है। निष्कर्ष मतलब उसका परिणाम नहीं निकल पाएंगे कि कौन सा अच्छा, भाई उसका गणित में अच्छा है, उसका विज्ञान में अच्छा है और उसका अंग्रेजी में अच्छा है। अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट ले लें या एक चीज़ ले लें तब आप बता पाएंगे कि इसमें जिसमें सबसे अच्छा जिसका गणित में मार्क्स होगा तो आप बता देंगे कि ये लड़का गणित में सबसे अच्छा है, या ये लड़का, अगर तीनों का विज्ञान ले लेते हैं तो आप बता पाएंगे ये लड़का सबसे विज्ञान में अच्छा है और ये लड़का कम अच्छा है, इसको आपको ज़्यादा मेहनत कराने की ज़रूरत है। तो इससे हमें ये सीख मिलता है कि आंकड़ों को हमेशा सजाती होना चाहिए, मतलब एक प्रकार के आंकड़े होने चाहिए। अगर वैसे अगर गेहूँ वाले एग्जाम्पल से भी देखें तो अगर आप गेहूँ के उपज की तुलना कर रहे हैं ना तो आप पूरा गेहूँ ही लेंगे ही नहीं, गेहूँ के साथ आप धान की तुलना कर रहे हैं। तो आंकड़ों का हमेशा सजाती होना जरूरी है, तभी आप तुलना कर पाएंगे। अगर वो सजाती नहीं है तो उनकी तुलना नहीं हो पाएगी, संभव ही नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट देखिए विशेषता, जो तथ्य संख्याओं में व्यक्त नहीं किए जा सकते उनका अध्ययन सांख्यिकी में नहीं किया जा सकता। मतलब जिनको आप संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते ना उनकी तुलना आप सांख्यिकी में नहीं कर पाएंगे। जैसे मित्रता की तुलना आप नहीं कर पाएंगे, चरित्र की तुलना नहीं कर पाएंगे। क्या कौन कितना किलो ईमानदार है क्या आप बता सकते हैं क्या? नहीं ना। इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग सांख्यिकी में नहीं कर सकते। वैसे नाम से ही क्लियर है, सांख्यिकी अंकों का ये एक शास्त्र है। मतलब यहाँ पर आंकड़े जो कोई भी होने चाहिए वो नंबर्स में होने चाहिए। किस में होने चाहिए भैया? नंबर्स में होने चाहिए, तभी आप उसकी तुलना कर पाएंगे। तो आइए अब इन उदाहरणों से हमने कुछ निष्कर्ष यानी कि कुछ परिणाम, कुछ रिजल्ट निकाले हैं, उनको देखते हैं और समझते हैं। देखिए भैया आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं, मतलब आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे हमने गेहूँ का एग्जाम्पल लिया था ना, गेहूँ की उपज हर साल एक जैसी नहीं होती। तो आंकड़े, इसी से हमें क्या पता चलता है कि आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं। यहाँ पर डाटा में क्या होता है? चेंज होता रहता है। अब देखिए सेकंड, सजाती आंकड़े होने पर तुलना करके निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सजाती आंकड़े मतलब एक जैसे आंकड़े होने से तभी आप तुलना कर पाएंगे। जैसे एक विद्यार्थी है और दूसरे विद्यार्थी और तीसरा विद्यार्थी है, तो तीनों की अगर तुलना करनी है तो गणित के विषय में अगर आप तुलना करना है तो तीनों का गणित का विषय होना चाहिए या तीनों का विज्ञान का विषय होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि सजाती आंकड़ों में तुलना की जाती है। मतलब अगर आंकड़े एक जैसे होंगे तो तुलना करने में आसानी होगी। अब देखिए आंकड़े सदैव समूह में एकत्र किए जाते हैं। आंकड़े हमेशा ग्रुप में इकट्ठा किए जाते हैं, ठीक है, हमेशा एक साथ होते हैं। एक अकेले आंकड़े से आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। भाई अकेला अगर आंकड़ा है, एक डाटा हमारे पास, एक विद्यार्थी का अगर हमारे पास नंबर हो तो हम उसकी तुलना किससे कराएंगे? किसी करा पाएंगे? नहीं। हमेशा तुलना दो या दो से अधिक चीज़ों में कराई जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर बात लिखी गई है, आंकड़े सदैव समूह में एकत्र किए जाते हैं, मतलब ग्रुप में इकट्ठा किए जाते हैं, ठीक है। आंकड़े सदैव संख्यात्मक राशि में होते हैं, मतलब उन
राशियों का आपको सांख्यिकी में कोई यूज नहीं है जिनका हम लोग संख्या में ना बता सके कि ये क्या है। जैसे कि कौन कितना ईमानदार है, भाई कोई दो नापेगा क्या लेके कि कोई 2 किलो ईमानदार है, तो उसकी कोई वो नहीं है ना, इसको संख्या में आप प्रदर्शित नहीं कर सकते ना, तो इसका यूज सांख्यिकी में नहीं होगा। वैसे भी नाम से ही क्लियर है सांख्यिकी। सांख्यिकी में अगर आप देखें तो सांख्यिकी में संख्या नाम का शब्द आ रहा है ना, तो यानी कि आंकड़ों का संख्या क्या होता है, एक तरीके का अंक ही तो होता है, अंकों से ही तो बना है, तो अंकों का ही सारा खेल है। अब देखिए भैया, ये हम लोग जान गए आंकड़ों की विशेषताएं क्या होती हैं। अब देखिए इन आंकड़ों को हम लोग एकत्र कैसे करेंगे। देखिए 2 तरीके होते हैं, उन 2 तरीकों से हम लोग आंकड़ों को एकत्र करेंगे। देखिए अगर कोई अध्ययन करता है, यानी कि अगर कोई उस पर स्टडी कर रहा है किसी चीज़ पर, तो उसका सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा उसका आंकड़ा इकट्ठा करना। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है किसी भी समस्या के अध्ययन यानी स्टडी में अध्ययन करता, यानी कि जो अध्ययन कर रहा है, जो उसके बारे में सीख रहा है, पढ़ रहा है, कर्ता का सबसे पहला कार्य आंकड़ों का संग्रह करना, यानी सबसे पहला काम क्या होता है, आंकड़ों को इकट्ठा करना होता है, तभी आप उससे कुछ रिजल्ट निकाल पाएंगे। अब तक हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से सांख्यिकी के अंतर्गत किसी चीज़ से जानकारी लेनी है तो सबसे पहले आंकड़ों को इकट्ठा करना होगा। तो अब ये आंकड़े कैसे इकट्ठा होंगे, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेकर हमने देखा था, वहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया था कि आंकड़े कैसे इकट्ठा होते हैं। अब देखिए किसी भी आंकड़े को इकट्ठा करने के 2 तरीके होते हैं। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उसको सीखने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं, ठीक है। अपने कक्षा के 10 शिक्षार्थियों की ऊंचाई ज्ञात करना, मतलब 2 आंकड़े इकट्ठा करने के लिए हमने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिया है। एक किया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ऊंचाई ज्ञात करना है, और सेकंड एग्जाम्पल है पिछले महीने प्रत्येक कार्य दिवस में उपस्थित रहने वाले अपने कक्षा के शिक्षार्थियों की संख्या, यानी जो प्रीवियस मंथ में जो था जितने बच्चे क्या थे प्रेजेंट थे, उनका आपको एक लिस्ट बनानी है, आंकड़े बनाना है, और पहले वाले में क्या करना है, सभी 10 शिक्षार्थियों की लंबाई निकालनी है। तो देखिए अब यहाँ पर पहला ग्रुप क्या करेगा, वो खुद जाएगा और आंकड़ों को इकट्ठा करेगा, और कोई रास्ता नहीं है, वो सबको मतलब सब 10 छात्र की जाकर लंबाई खुद से नापेगा। और दूसरा छात्र क्या कर सकता है, पहला काम कर सकता है वो कि वो जाए और सबसे पूछे कि आप आए थे, तो वो उस तरीके से लिस्ट बना के, लेकिन दूसरे छात्र ने वो नहीं किया। उसने क्या किया, उसने पहले से उपलब्ध आंकड़े, भाई स्कूल में आपकी अटेंडेंस होती है, उस अटेंडेंस में जो रजिस्टर पहले से उपलब्ध था, उस अटेंडेंस से उसने क्या किया, उसने देख लिया कि कौन 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 आया था। तो यहाँ पर 2 तरीका हो गया, एक हम स्वयं जाकर आंकड़े एकत्र कर रहे हैं यानी इकट्ठा कर रहे हैं, और एक हो गया कि आंकड़े पहले से मौजूद है, लेकिन हम उसी मौजूद आंकड़े का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर लिए। मतलब पहले ग्रुप को खुद उसने इकट्ठा किया, और दूसरा ग्रुप क्या किया, पहले से जो मौजूद आंकड़ा था उस आंकड़े से अपना मनचाहा आंकड़ा ले लिया, ठीक है, आंकड़ा इकट्ठा कर लिया, या यूँ कह सकते हैं आंकड़ा यानी कि डाटा को इकट्ठा कर लिया। तो यहाँ पर देखिए इसीलिए मैंने दोनों का एक्सप्लेनेशन दिया है कि प्रथम समूह के शिक्षार्थी ने स्वयं आंकड़े एकत्र किए, खुद से आंकड़े एकत्र किए, ठीक है, और दूसरे समूह के शिक्षार्थी ने दूसरे स्रोत से आंकड़े एकत्र किए, मतलब वो रजिस्टर पहले से उपलब्ध था और उसी में से जाकर उसने आंकड़ों को उठा लिया कि कौन कौन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चला, अतः आंकड़ों का संग्रह यानी इकट्ठा 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला प्राथमिक स्रोत से यानी प्राइमरी सोर्स से, और दूसरा द्वितीयक सोर्स से यानी कि द्वितीयक स्रोत से यानी कि सेकेंडरी सोर्स से। अब देखिए जिन स्रोतों से प्रथम बार आंकड़े एकत्र किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक स्रोत कहते हैं। मतलब आप पहली बार जिनसे आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं उसे प्राथमिक स्रोत कहेंगे। क्यों भैया, आप पहली बार जब खुद जाकर आंकड़े इकट्ठा करेंगे तो उसको नाम दे दिया गया कि वो प्राथमिक स्रोत है, ठीक है। अब अगर आप पहले से मौजूद आंकड़ों से अपने मनचाहे आंकड़े इकट्ठा करेंगे तो उसे हम लोग द्वितीयक स्रोत कहेंगे। तो वो यही लिखा गया है, तथा जिन स्रोतों से पहले से उपलब्ध आंकड़े से वंचित यानी मनचाही आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं वे द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं। इस प्रकार आंकड़े 2 प्रकार के हुए, स्रोत भी 2 प्रकार का हुआ और आंकड़े भी 2 प्रकार के। स्रोत कैसे 2 प्रकार के हुए, स्रोत मतलब सोर्स, मतलब कहाँ से उसको निकाल रहे हैं, कहाँ से उसको आंकड़े कहाँ से पा रहे हैं। तो जो प्राथमिक स्रोत से मिले वो क्या हुआ, प्राथमिक आंकड़े, और जो द्वितीयक स्रोत से मिले वो द्वितीयक आंकड़े। इस तरीके से आंकड़े 2 प्रकार के हो गए, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े, ठीक है। अब ये प्राथमिक आंकड़े क्या हुए, प्राथमिक स्रोतों से जो प्राप्त आंकड़ों को कहेंगे प्राथमिक आंकड़े, और द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़े को कहेंगे द्वितीयक आंकड़े। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जैसे आप
जब आप आंकड़े देखा था आप लोगों ने एग्जाम्पल कि जब आपने पहले से मौजूद आंकड़ों से आंकड़े इकट्ठा किए तो उसे हम लोग द्वितीयक स्रोत कहे कि वो हमारा सेकेंडरी सोर्स था, कि वो पहले से मौजूद था, उसका बस यूज कर लिए हम अपने फ़ायदे के लिए, और एक जगह हमको खुद जाकर आंकड़े इकट्ठा करना पड़ा तो वो हमारा प्राथमिक स्रोत था। ठीक है, तो प्राथमिक स्रोत से जो आंकड़े मिलेंगे वो प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक स्रोत से जो आंकड़े मिलेंगे वो द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। ठीक है, दैट्स इनफ फॉर टुडे।